सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, उसका डेट क्या रहेगा, इसी के साथ आपके न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, अब जो आपके नए ट्रेनिंग डेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, और झारखंड वाले बच्चों का जो फिर से मेडिकल कराया जा रहा है, मेडिकल कैसे हो रहा है, कितने बच्चे फिट हो रहे हैं, कितने बच्चे अनफिट हो रहे हैं, इसी के साथ इस बार एसएससी जीडी 2025 वाली भर्तियां कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। क्योंकि फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत सारे यूट्यूबरों ने अफवाह मचा के रखा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी का 26 से लेकर 27 दिसंबर के भीतर जारी हो जाएगा। और ऐसा वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि बोले कि झारखंड वाला जो स्टेट है उसका मेडिकल कैंसिल हुआ है तो इसका अलग से रिजल्ट जारी होगा, जैसे आप सभी के पहले हो चुका है मिजोरम और त्रिपुरा में। मैं बता दूं, खाली झारखंड वाले स्टेट के बच्चों का ही मेडिकल कैंसिल नहीं हो, उस सेंटर में जो सेंटर का मेडिकल कैंसिल हुआ है, 3 सेंटर है लगभग, ठीक है, आईटीबीपी का 2 और सीआरपीएफ का 1, उस सेंटर में कई बाहर के बच्चे भी थे, जिसमें आपके बिहार, यूपी और आपके रांची और उड़ीसा, ये भैया 4 राज्यों के बच्चों का भी वहां पे मेडिकल हो रहा था, और यहाँ के भी बच्चों का मेडिकल कैंसिल हो गया है। तो खाली झारखंड के नहीं है, बाहर राज्यों के भी बच्चे हैं, और टोटल में बता दूं 1900 प्लस बच्चे हैं। तो जो आप वहम में हो कि एक स्टेट का अलग से निकालेंगे, सारे बच्चों का अलग से, ऐसा होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का जो रिजल्ट है उसको लेकर जो बड़ी अपडेट मुझे ये मिली कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो जनवरी 5 से लेके 7 तारीख के भीतर जारी हो सकता है। इसको लेके पूरी संभावना है। तो आप सभी का रिजल्ट जनवरी 5 से लेके 7 तारीख के भीतर जारी हो जाएगा। और आपका जो 30 तारीख को मेडिकल खत्म हो रहा है उसके बाद पूरा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मेडिकल आपका जैसे खत्म होगा पूरा डेटा फटाफट सारे डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। वैसे मेडिकल 30 को खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को रीमेडिकल भी मिला होगा, तो उसके लिए कम से कम 1 से लेके 2 तारीख तक का टाइम लग जाएगा। उसके बाद 3, 4, 5, तो ये भैया जो 3-4 दिन रहेंगे उसमें आपका पूरा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, और लगभग 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के भीतर लोग रिजल्ट जारी करेंगे, जो मेरा आकलन है। और मेरा आकलन हमेशा सही होता है, आपने देखा होगा मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है जीडी को लेकर आज तक इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयर है कभी गलत हुआ हो। तो मेरा पूरा आकलन है कि 5 से लेकर 7 जनवरी के भीतर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती का, और आपको पता चल जाएगा कि इस बार आपको वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जो यूट्यूबर आपको झांसा दे रहे हैं कि 16, 26 और 27 को रिजल्ट जारी होगा, वो बिल्कुल ही फॉल्स है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी अभी जो मेडिकल आपका फिर से हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बता दूं करीबन 400 बच्चों ने कंप्लेन दिया था विजिलेंस डिपार्टमेंट को। हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको कंप्लेन दिया था कि झारखंड के जो सेंटर हैं आईटीबीपी के, ये 2 सेंटर और सीआरपी 1 सेंटर, वहां पे गड़बड़ी हो रही है। और इन 400 बच्चों के कंप्लेन देने के कारण करीबन 1900 बच्चों का भैया मेडिकल फिर से कराया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दाई है वो ये 400 बच्चे हैं, और ये बच्चों ने कंप्लेन दिया था। अब इतने बड़े आकार में बच्चों ने कंप्लेन दिया है, तो इसी को डिपार्टमेंट ने मद्देनजर रखते हुए फिर से आप सभी के मेडिकल कंडक्ट कराए हैं, वो भी खुफिया ढंग से। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसको लेके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करें कि अभी मेडिकल कैसे हो रहा है, वहां पे मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, और मैं बता दूं बहुत सारे बच्चों को यही वहम है खाली झारखंड। मैं बता दूं यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल के बच्चों का भी फिर से मेडिकल हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो 22 से लेकर 23 दिसंबर का मेडिकल चला, और भी कुछ बच्चों को नया डेट दिया हुआ है। तो अभी मेडिकल हाल फिलहाल में चल रहा है, तो उसके आप वहम में मत रहिए कि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप 5 से लेकर आपके 6 जनवरी के भीतर जारी होगा, हो सकता है 7 तारीख भी लग जाए, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिक्ट हो रहा है, 1900 बच्चों का जो फिर से मेडिकल दिया गया था, वहां मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट आकार से हो रहे हैं, और पूरा प्रॉपर बच्चों को देखा जा रहा है अच्छे से। तो मेडिकल आपके अब इजी नहीं हो रहे भैया, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये चीज याद रखना। तो जो बच्चे गए उसमें से बहुत सारे बच्चों का रिव्यू है वो बहुत ज्यादा खराब है, सर भैया इतना हार्ड मेडिकल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो भैया वो चीज आप देख लेना। इसी के साथ जितने बच्चे भी एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की भी वन ऑफ द बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 3100 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 सॉल्व पर 20 प्रैक्टिस सेट, और इसमें भैया आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के बहुमूल्य क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बुक आप इसमें पूरी सहायता करने वाला है। ये भैया आपके चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी एसएससी जीडी 2026 के लिए। तो ये बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाओ फटाफट वहां से आप इसे परचेस कर लो। जैसे ये इनकी आपके गाइड बुक आती है, सेम टू सेम इनकी चैप्टर वाइज सॉल्व बुक्स भी आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान सभी की आपके चैप्टर वाइज सॉल्व बुक्स रहेंगी। तो अगर आपको चैप्टर वाइज भी तैयारी करना है तो आप इन बुक से चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हो, और एसएससी जीडी 2026 की नई वाली भर्ती अपना एक सीट पा कर सकते हो। आपको पढ़ना है तो उसके लिए मोटिवेशन अभी से लाना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। बिना रगड़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही बिना पढ़े होने वाला। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ
साथ हूं, जी जान लगा दो। ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, भर्ती तुम्हारी इंतजार कर रही है। सारी जानकारी मैंने दे दी है, सारे बुक एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जाओ फटाफट इसे ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस करो और इस बार सिलेक्शन पा करो एसएससी जीडी 26 वाली भर्ती में। ठीक है, सारी मैंने जानकारी दे दी है। अब हम लोग बात करें कि एसएससी जीडी में आपके, मैंने जैसे आपको बता दिया कि क्यों आपका भर्ती को कैंसिल किया गया और अभी मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि एसएससी जीडी वाली भर्ती में ट्रेनिंग का जो न्यू डेट रहेगा, जैसे आपको पता ही है आपके पहले जो ट्रेनिंग डेट थे, जैसे आपका एसएसबी का ट्रेनिंग शेड्यूल भी आ चुका था, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल ट्रेनिंग प्लान जो था, इसमें आपको ये बताया गया था कि आप सभी का जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ गधे यूट्यूबर जो कि, जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि मूर्ख यूट्यूबर जिनके पास बुद्धि नहीं है और वो गधे हैं, अब ये लोग बोलेंगे कि ये पूरा शेड्यूल ही फेक था। मैं बता दूं पूरा इसका प्रॉपर पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल का मेरे पास पूरा नोटिस पड़ा हुआ है और उन गधे यूट्यूबर को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही उनके पास सब्सक्राइबर है, ना उनके पास बुद्धि है कि नहीं ट्रेनिंग शेड्यूल जो जारी होता है पूरा फेक था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 101% ओरिजिनल ट्रेनिंग शेड्यूल था। और ये वही यूट्यूबर है, जब झारखंड वाला नोटिस आया था तो ये लोग बोल रहे थे कि फेक है, आप मत जाना, इसमें यूपी का स्पेलिंग गलत है, ये है वो है। मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि 100% ओरिजिनल है, उन्होंने कहा था कि ए भैया फेक है, देखिएगा मैं यूट्यूबर के ऊपर केस करूंगा। अभी वही लोग हाथ जोड़ के बोले नहीं सही है, हमने पता लगाया बच्चों से। अरे गधो, तुम पता लगाते हो, हमें पहले से पता रहता है कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो वो चीज है, तो उन लोग का बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल ट्रेनिंग शेड्यूल था, 5 जनवरी से सभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहे थे, बट अब ये ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज हो जाएगा और आपके न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल आएंगे और उसमें आपका जनवरी का हो सकता है आपका 25 तारीख या भैया जनवरी के 26 तारीख या उससे कोई अलग डेट दिया जाए। अब वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगा। फिर भी मेरे को लग रहा है कि वही जनवरी 25 से लेके 27 या 28 तारीख के भीतर कोई नया ट्रेनिंग डेट ये लोग जारी करेंगे जहां पे आपके एसएसबी का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ये आपका आगे बढ़ेगा। बाद बाकी सीआरपीएफ के लिए तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम दिया हुआ है, सभी को पता है। इन लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल तो मार्च में 2 तारीख को आया था, फर्स्ट बैच का ट्रेनिंग होगा, तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं, इनका ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं चेंज होने वाला। सीआरपीएफ का वही ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा जो था पहले। ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज होगा तो खाली आपका सीआईएसएफ का होने वाला है और आपका एसएसबी का होगा। देखिए सीआईएसएफ का भी ट्रेनिंग शेड्यूल आया था बरवाहा का सेंटर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2026 का ये है। यहाँ पे बताया गया था कि आपसे जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था आपका एसएसजी का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 जनवरी से स्टार्ट होना था। ये भी आपके आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि आप सभी को पता है अब रिजल्ट ही 5 से लेकर 6 तारीख के भीतर जारी होगा, उसके बाद आपके रोजगार मेला होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, उसके बाद ना आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो इतना स्पीड तो ट्रेनिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो अब जो आप सभी का ट्रेनिंग हुआ इसका भी डेट आगे बढ़ेगा, वही जनवरी 20 से लेके आपके 27 तारीख के भीतर कोई डेट ये लोग आपको बताएंगे, उस डेट में जाके आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो जैसे रोजगार मेला खत्म होगा उसके बाद आप सभी के ट्रेनिंग सब स्टार्ट होने वाले हैं और उसको लेके बिल्कुल भी आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आपका जनवरी में ही मेरे को लग रहा है सीआईएसएफ और आपके एसएसबी का ट्रेनिंग शेड्यूल आ जाएगा नया वाला, और ये डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। अब देखिए सब कुछ तो रेडी था, अब डिपार्टमेंट ने अचानक से भैया शॉक दे दिया, और ये पहली बार हुआ है जीडी के इतिहास में कि जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका था फिर से उनका मेडिकल कराया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक जीडी के इतिहास में। इसीलिए तो जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं जो कि पहले नौकरी पाए हुए हैं 2023 में 21 में, वो सभी आपको चिक चिक के बोल रहे थे कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी उतनी आईक्यू है ही नहीं, ना ही उतना वो सोच सकते हैं। तो वो एक चीज है, लेकिन हमें पता था कि वो चीज रियल है, और आज भले आपको वो अफवाह लग रही है, बट समय के साथ जब वो पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप खुद आके बोलोगे थैंक यू सर, आपका दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ऑलवेज सही रहता है, और आज भी इन्फॉर्मेशन सही निकला। कोई कितना भी गलत प्रूफ करने की कोशिश करे, वो इन्फॉर्मेशन गलत प्रूफ नहीं होता उन लोगों से, क्योंकि हमारा बोला हुआ एक एक वाक्य पूरा रियलिटी को भैया टच करता है, और हमारा दिया हुआ डेटा भी लोग कॉपी करते हैं। जैसे ये डेटा था मैंने जिसमें आपको कहा था कि मेडिकल में अप्रॉक्स आपके टोटल कैंडिडेट 71,000 अप्रॉक्स पास हुए हैं, ठीक है, और पूरा मैंने एक डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। बट इस डेटा को भी कितने लोगों ने कॉपी कर लिया, अब वो 71,000 की जगह 70,000 बोल रहे हैं, और 1,000 आगे पीछे करके सेम यही डेटा है, और देखिएगा उन लोगों ने भी ऐसे ही बताया हुआ है, सेम उसको कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए कॉपी करो अच्छा बात है, लेकिन आप जब मेरे को ही बोलने लगते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो ये चीज गलत हो जाता है ना। आप रिसर्च करते नहीं हो, आपको पता नहीं वो चीज के बारे में, ठीक है। कितने लोग तो इतने गधे हैं कि वो डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डिपार्टमेंट में टाइपिंग एरर होता है, आपके जो सिस्टम से मैसेज भेजे जाते हैं जीमेल वगैरह पे, ईमेल पे, तो वहाँ पे क्या होता है प्रॉपर आपका ईमेल आईडी ऑफिशियल टाइप का नहीं होता, वहाँ पे 1 1 2 2 3 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम में एक ही साथ हजारों बच्चों को मेल भेजा जाता है, इसके चलते ऐसा होता है। उनको ये भी नहीं पता, वो पूरे के पूरे अलग ही दुनिया में है, ठीक है।
तो उन लोगों से और मुझे कुछ नहीं कंपेयर करना, ना ही उन लोगों से मेरे को ऐसा कोई है कि मैं हेट है, मेरे को सभी से प्यार है। बट मैं बस यही सलाह देना चाहूँ कि जिस चीज़ का आपको नॉलेज हो, प्रॉपर आपने स्टडी किया हो, उसके बारे में आप मुझे ज्ञान दो, ठीक है। आप अगर डिपार्टमेंट में हो सेंट्रल के, तो हम भी स्टेट के साइबर डिपार्टमेंट में, तो हमारा भी चीज़ है, हम भी आप पे नौकरी वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। तो वो चीज़ है, बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। और एसएससी जीडी में इस बार पर सीट जो आपका कंपटीशन रहने वाला है वो आपका कितना रहेगा, तो भैया 1.5 का कंपटीशन रहने वाला है। और मैं बता दूं कटअप आपका इस बार लो जाने की संभावना है। अभी देखिए स्टेट वाइज अगर हम कटअप की बात करें तो फिर स्टेट वाइज तो कटअप अलग से रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें हर स्टेट का अपना अपना दायरा है। जैसे झारखंड में कितने बच्चे मेडिकल पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, उनका कितना परसेंटेज रहा, उस टाइप से अगर हम लोग कटअप निकाले तो वो एक अलग टाइप से आपका निकलेगा कटअप। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अलग से स्पेशल वाला। लेकिन अभी ऐसे अगर हम कटअप की बात करें तो नॉर्मल आप एक अंदाजा लगा सकते हो, जो भी हिंदी बेल्ट वाले हैं उन सभी का मिनिमम कम से कम 8 नंबर प्लस है, तो एक अच्छा आपको फोर्स मिल जाएगा और आपकी नौकरी होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। इसी के साथ जो आपके नॉन हिंदी वाले स्टेट से हैं उनका 5 से लेके 6 नंबर ज्यादा है, तो उनका कोई ना कोई पोस्ट पे नौकरी हो जाएगा, उसके यहाँ पे चांसेस रहेंगे, ये चीज याद रखना। और बाद बाकी जो साउथ वाले हैं उनका 5 नंबर भी ज्यादा है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, आपके नक्सल इफेक्टेड एरिया, तो वहाँ 5 नंबर भी ज्यादा है, तो आपके चांसेस रहेंगे नौकरी होने के। लेकिन नौकरी उन्हीं बच्चों का होगा मेरे दोस्त जो कि धैर्य के साथ अभी अपने आप को बचा के रखेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कल कमेंट करते कि सौरभ भैया हमारे ऊपर एक एफआईआर हो चुका है, क्या होगा हमारा। एफआईआर होने के बाद फोर्स में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं होती है। उसमें भैया फोर्स में नीट एंड क्लीन बंदे चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई एफआईआर हो तो आप फोर्स भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले देना पड़ता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट होता है जो कि जिनके ऊपर एफआईआर होता है उनका भैया नौकरी नहीं देती है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एफआईआर वगैरह मत कराओ अपने ऊपर, अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। और एसएससी जीडी में अब की बार जो मेडिकल हो रहा है बहुत स्ट्रिक्ट आकार में हो रहा है, वो मैक्सिमम बच्चों को भैया रीमेडिकल दिया जा रहा है और फिट बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है पहले के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे फिट नहीं हो रहे, बच्चे फिट हो रहे हैं। और जो बच्चे अनफिट हो रहे हैं, पहले वो फिट थे, वो चाहते तो कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस दिया है, ना ही कुछ दिया है, वो ऐसे ही प्रोसेस कर रहे हैं खुफिया में। तो वैसे में भी आप पूछ सकते हो, आपके ऊपर पूरा पूरी अधिकार है। वैसे हमने भी आईटीआई लगाया हुआ है, क्यों आपके मेडिकल फिर से कराया जाए उसका कारण बताइए। मुझे पता है डिपार्टमेंट में तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग भी चालाक हैं, लेकिन हमारा काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मेरे से जितना हो सका मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी, मैंने हर जगह जो चीज़ मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने फोर्स वगैरह के सारे फोर्सेस को भी लेटर लिखा है, जो आपके डीआईजी होते हैं उन सभी को पास जितने भी ईमेल आईडी, मैंने ईमेल वगैरह भी किया है, कारण पूछा है, बट कहीं से रिप्लाई नहीं आया। तो जो हो सकता था मैंने वो किया अपने आधार पे, और जो जानकारी थी वो भी मैंने आपको दे दी। कैसे जुड़ेगा जो मेडिकल आपका हो रहा है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है, कट ऑफ वगैरह के बारे में, और आपके रिजल्ट कब आएगा उसकी जानकारी, और न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह मैंने बता दिया कि आपका जनवरी आपका वही आपका 26 से लेकर 27 तारीख के भीतर न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह पूरा आपको पता चल जाएगा। उसी टाइप से आपका एसएसबी और यही सब का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, वही डेट रहेगा। देखिए आसपास आपका जो 12 है वो आपका 20 या आपके 25 तारीख आगे पीछे रहने वाला है, ज़्यादा आपको आगे पीछे देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे 26 जनवरी है तो वहाँ पे तो मुश्किल है, बट 27-28 तारीख से हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी डेट वगैरह आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा ऑफिशियली, उसके बारे में वीडियो बनाकर सारी जानकारी दे दूंगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया, और कुछ भी डाउट हो मुझसे खुला कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।